टू बिकम कोरियोग्राफर जैसे इंडस्ट्री में अगर आपको घुसना है तो बहुत चाटना पड़ता है। One actor told me कि आपका ये पोल डांस यहाँ मत करो, बहुत ही like she used a very bad disrespectful word and I was like excuse me. Sometimes वो जबरदस्ती घुसा देते थे, अरे डांसिंग आप कर दो ना सर, डांस कर दो, क्यों करना है, मतलब my character is not demanding but it's you, अरे it's you मतलब क्या है, जबरदस्ती थोड़ी करना है। A lot of people think that I know you guys too much personally. अच्छा। So they have asked me, are Shantanu and Shruti dating? Dance, dance, dance with Pari. Dance with Pari. Season 2 of Dance Dance with me, Pari, and with me two wonderful actors, dancers, and very mazedar people. Yeah. Shruti and Shantanu, hi! Yeah, what's up? What's up? Welcome, welcome, welcome. Thank you, thank you, thank you. Okay, so we are here to talk about dance, and dance आप लोग दोनों की जिंदगी में बहुत important रहा है, Yep. right? Still है. It still is, and will it always be? Yeah. I think I would want it that way. Yes. How was it like growing up? बेटा डांस करके दिखाना, ये सब मिला, श्रुति? मुझे लोग पूछते ही नहीं थे, मैं बोलती थी आप बैठो मैं डांस करके दिखाती हूँ जो मैंने सीखा है, एंड दे वुड बी लाइक अरे हम बात कब करेंगे, इसका डांस खत्म नहीं हो रहा। सो आई वाज दैट अनोइंग चाइल्ड, आई थिंक आई स्टिल एम। मैंने कुछ नया सीखा है तो मैं सबको बिठा दूंगी, वो बोलूंगी देखो मैंने ये सीखा है। तो इट वाज नेवर दिस थिंग फॉर मी, आई शुड लव शोइंग ऑफ, आई स्टिल डू। Wow. When did you realize that you are good at this? मेरे मतलब इनिशियल डेज पे ही मेरे को पता चल गया था, मतलब आई वाज वेरी छोटू, बट माय कथक टीचर सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी। माय कथक टीचर यूज्ड टू कॉल मी अ स्टार परफॉर्मर। तो सबको तो नहीं बुलाती थी, तो मैं बोला होगा मुझ में कुछ। फिर जब मैंने दूसरी क्लास ज्वाइन करी तो मैं बहुत जल्दी जल्दी प्रमोट होती गई, मतलब इनफैक्ट टिल आई डोंट नो नाउ टिल डेट, बट 2 years ago जब मैं जा रही थी फिर से, तब भी मेरा एग्जांपल दे रहे थे कि शी इज द फास्टेस्ट स्टूडेंट हु क्रॉस्ड ऑल levels in 11 months, otherwise people take years. तो मैं अच्छी होंगी, तो मुझे पता था। Nice. And what about you, Shantanu? Completely opposite to her. मतलब हाँ क्या? Yeah, I was like, मेरे को तो घर पे जब कोई आता था बोलते थे डांस दिखाओ, I used to feel very irritated, like नहीं दिखाना है। क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत? Exactly. Now this is जब we met. This is जब we met, yes. So yeah, I mean मेरा ऐसा था कि मतलब मेरे को अपने लिए करना है डांस जब करना है, यू नो कॉम्पिटिशंस एंड एवरीथिंग, बट ये घर पे रिलेटिव्स के लिए कभी मेरे को मन नहीं करता था दिखाने का, बट ऑब्वियसली सबसे छोटा हूँ मैं घर पे एंड फैमिली वाले बोले हैं तो करना तो पड़ता ही है। दैट हैपेंड एंड फिर दूसरा क्या था और क्या पूछा था मुझे? बचपन से शुरुआत। हाँ, बचपन से शुरुआत होती है हर चीज की। सो आई मीन या बट यस आई वाज पार्टिसिपेटिंग in solo competitions at a very young age, so that was something. Back in Calcutta होते भी थे इतने competitions, अब तो काफी कम हो गए, सब online में convert हो गए हैं sadly, but yeah, so I used to participate in a lot of competitions and I was not a trained dancer, so simultaneously कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता था कि कुछ ना कुछ करूँ। So training फिर ली कभी ट्रेनिंग ली ही नहीं? मतलब जो मैं मतलब डांस क्लास में था, मैं कलकत्ता में, there's this dance class still there, अनुराग डांस सेंटर, but the thing is कि मतलब वो ट्रेनिंग बाद में समझ में आई कि वो it was just western dance form बोलते थे हम लोग उस वक्त, but होता था बॉलीवुड, so there was no training as such, like when she says company तो मेरे को समझ में आता है कि अच्छा वो ये होता था, अच्छा okay, now you understand. So now मतलब हो गया टाइम ये अंडरस्टैंड करके, जब DID VID आया था तब you used to understand कि क्या है exactly training when they say. So yeah, I'm not properly trained, I'm self-trained, be it YouTube, be it my friends, तो वैसे सीखा हूँ। I think we're all 90s kids, है ना? Yeah. And उस टाइम पर 90s rocks, 90s was the best time, it was the best era, Gen Z's yo. Okay, but उस टाइम पर डांस as a stable career option नहीं consider किया जाता था, right? There still used to be questions like, okay, ये तो ठीक है, पर आगे क्या? How will you have a stable source of income just via dancing? How was it like? Especially you must have got this a lot. Yes, stable तो नहीं था, but my parents and my family have been very supportive. I mean, घर पे एक वो माहौल था, किसी ने परस्यू नहीं किया करियर, बट दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बी इट एट टाइम्स बिट ऑफ स्पोर्ट्स, बी इट एट टाइम्स अपना
मतलब आर्ट्स हो गया या फिर मेरा डांसिंग एंड एक्टिंग हो गया. एक्टिंग तो मैं नहीं, बट बाकी लोग करते थे घर पे ऐसा. Yes, so yeah, I mean they were very supportive, but I know I've had my friends जिनको बहुत मन था dancing pursue करने का या फिर singing pursue करने का, but they couldn't because of this orthodox अप्रोच की उस समय नहीं था, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं थे. मतलब अभी इंस्टाग्राम इतना बूम हो गया, यूट्यूब इतना बूम हो गया, तो यू हैव मल्टीपल वेज टू अर्न, बट back then it was not. So yeah. Audition still used to be the big thing. हाँ, मतलब ऑडिशन मिल गया तो मतलब देखो ऑडिशन मिल गया अंदर करने, बहुत बड़ी बात है यार, मतलब अच्छी बात है, बुगी की ऑडिशन करके आए. So it used to be like that, you know. So yeah, I mean it was tough, but I'm happy. I think it's because of us that things have changed. बहुत लोगों ने you know अलग अलग streams में आकर, like you also doing something like this and doing this segment comes from a fact that you had some dance का कीड़ा which is still there. So I mean वो छोटी छोटी वे में you know एक प्लेटफॉर्म मिला. एंड आई थिंक इन माय फर्स्ट शो आल्सो D3 that became a huge hit because of so many frustrated dancers also. I mean you know कि ऐसा क्यों नहीं पहले आया, हमारे एरा में क्यों नहीं आया, बट एटलीस्ट वो आया. सो लोगों को एक समझ में आया कि पेरेंट्स देखते थे, इट वाज अ क्लीन शो, सो समझ में आया कि अच्छा ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, सिखाने का भी है, ये भी कर सकते हैं. सो आई मीन वो आई ओपनर जब तक नहीं होता है तब तक नहीं समझ में आता है लोगों को. एंड I'm happy that change happened. It's 13 years of D3. Oh wow. Please आप भी बोलिए क्या आपको आपका input है. मैं आने वाली थी that have you given an audition? Like मुझे याद है बचपन में मैंने बूगी वूगी का ऑडिशन दिया था. वो बहुत बड़ी बात थी. Like बूगी वूगी का ऑडिशन देना was I remember मैंने निमुड़ा पे डांस किया था. Oh, that used to be the go-to song. Yeah. वो या तो So have you given an audition? I've done DID यार, तो मैं तो लाइन में खड़ी हुई हूँ, सारे राउंड्स ऑफ ऑडिशंस किए हैं, और मेरे साथ like I'd gone with a friend who was so pretty, still is. And everybody kept telling me कि तेरा नहीं होगा, ये सुंदर ऐसी को लेके जाएंगे, प्रोमो शूट के लिए उसको लेके जाते थे, हर चीज के लिए. And I had choreographed her audition this thing. Like everybody put it in my brain कि तुम तो होने ही नहीं वाले हो. मैं already demotivate हो गई हूँ. मुंबई तक तो बुला लिया था, तो मुंबई आने के बाद भी सब मुझे बोल रहे हैं तुम्हारा नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला why don't you do ballet? बैले तुम करो. मैं से प्रिंसिपल बैलरीना थी मेरे कंपनी में, तो मैंने बोला हाँ मैं जैज क्यों कर रही थी, बैले करती हूँ, आई एम बेटर देन हर एट बैले. तो फिर मैंने अपने पॉइंट शूज पहने और मैंने बोला बैले करूंगी. एंड देन आई एंडेड अप गेटिंग सिलेक्टेड एंड शी डिडंट. सो दैट वाज अ डिफरेंट जर्नी. Yeah. But I hated that reality show. I was like मैंने क्यों किया है. You did? Why? I came from a very classical ballerina zone. मैं artistic zone में थी, बिल्कुल commercial नहीं थी, लाइफ में ही commercial नहीं थी. मुझे सिर्फ मेरी ट्रेनिंग से मतलब था, और क्लासेस से मैं कोई लेना देना नहीं था, टीवी पे आने से, सुंदर दिखने से. और इधर आगे अलग ही वर्ल्ड है. वीडियोस देख के रेफरेंसेस ले रहे थे. आई वाज लाइक हम कुछ नहीं हो क्यों नहीं क्रिएट कर रहे. इट वाज लाइक रियली The artist in you felt कि क्या हो रहा है ना. मेरे को बहुत धक्का लगा था. I was like नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट है. मेरा शोल्डर टूट गया था, पर किसी को पड़ी नहीं थी रेस्ट की, आप इसमें नाचो. तो मैंने बोला चल इंजरीज आती जाती रहती है, बट इट वाज रियली बैड. लाइक आई कुड हर रिहर्सल के बाद मैं उसको ऐसे वापस डालती थी सॉकेट में, बोलती थी चलो ठीक है. Oh my God. So it was I was like why am I here. फिर जब मैं आउट हुई और मैं घर पे बैठ के आराम से टीवी पे देख रही थी बाकी कंटेस्टेंट्स को, एंड माय मॉम वाज लाइक यू डिडंट टेक इट सीरियसली. आई वाज लाइक आई एम ग्लैड समथिंग एल्स विल हैपन. दैट वाज नॉट दैट. मेरे लिए थी नहीं वो जगह. वो मैं डे 1 पे रियलाइज कर लिया था. What has been the biggest challenge for both of you while trying to make it as dancers? And क्या एक चीज रही है जो fairly easy रही है each one of you individually? श्रुति. सोचना पड़ेगा पहले तो आंसर. To become choreographer, जैसे इंडस्ट्री में अगर आपको घुसना है तो बहुत चाटना पड़ता है. वो मुझसे नहीं हुआ. So that's the reason I backed out. And I was like very initially when I came to Mumbai, I kind of understood. My thing was to become a choreographer initially, but to get into the industry मुझे ऐसा लगा कि might be scenario अभी change हो गया होगा, I don't know. But मेरे समय ऐसा था कि बहुत जी रोज आओ, जबरदस्ती खड़े रहो, काम नहीं है तो भी यू नो. सो दोज आर द थिंग्स आई वाज लाइक नहीं, आप मुझे टैलेंट पे जज करो, आप मुझे अपने काम के लिए बुलाओ, 10 बजे मैं आ जाऊंगा. जस्ट बिकॉज आके बस म्यूजिक सेटअप करना है, वो मेरा काम नहीं है.
you know. So that those, and ये तो मैं बहुत छोटी चीजें बोल रहा हूँ, you know. हाँ मतलब तो I was like ये मुझसे नहीं हो पाया. Okay. Yeah. Difficult for me was to accept the fact कि dancers की उतनी value नहीं है. मतलब अगर आप बोलो आप dancer हो तो अच्छा dancer हो, पर अगर उसी टाइम आप बोलो आप actor हो, ओ आप actor हो, वैल्यू ही डिफरेंट है. बट दोनों आर्ट फॉर्म्स हैं, दोनों परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं. तो ये मुझे बहुत टाइम लगा बॉम्बे आके एक्सेप्ट करने में, क्योंकि ये बहुत इट वाज वेरी नॉर्मल इन दिल्ली. डांसर हो, माय गॉड क्या करते हो, बताओ कहाँ ट्रेनिंग लिए, क्या सीखा है, क्या कर रहे हो. एंड दिल्ली में बहुत डांस इज very big in actually all types of art forms are very big in Delhi actually. Dance also तू बोल सकती है. सभी है यार. मैं कितने शोज में गई हूँ जहाँ पे सिर्फ म्यूजिशियंस प्ले कर रहे हैं, मैंने बैठ के 1 घंटा सुना है. they're brilliant. आर्ट एग्जीबिशंस इतने लगते हैं. बॉम्बे आके जब मेरे को मैं एक सॉन्ग के लिए मुझे कॉल आया था एज अ बैकग्राउंड डांसर. आई डिड ओनली मैंने एक ही गाना किया और उस दिन मैंने बोला ये नहीं करूंगी मैं फिर से. नॉट बिकॉज कि मुझे वो एक तो हम लोगों ने पूरा नमक में डांस किया है, स्नो की जगह, तो पूरा छिली हुई थी हर जगह, नमक जा रहा है, हम लाइक अरे अलग ही पेन हो रहा है. प्लस लाइक वी वर जस्ट ट्रीटेड डिफरेंटली एंड आई डिड नॉट लाइक दैट ट्रीटमेंट एंड आई वाज लाइक दिस इज रॉन्ग. पर अभी इट इज व्हाट इट इज. मैं थोड़ी चेंज कर सकती हूँ किसी का क्या हाउ दे ट्रीट द अदर पर्सन. बट आई जस्ट फेल्ट लाइक अरे यार इतनी मेहनत कर रहे हैं सब, the song is going to work because of them, there's nothing else in the song, they're only dancers dancing brilliantly and you're not treating them well, you're not respecting basic respect. Yeah. ये बहुत difficult लगा to accept the fact. थोड़ा सा जो अच्छे से परस्यू कर रहा है उसको थोड़ा रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाए तो is what we all ask for. इतनी मेहनत जाती है यार, मतलब the things we put our bodies through, especially like I remember this one actor told me कि आपका ये पोल डांस यहाँ मत करो, बहुत ही लाइक शी यूज्ड अ वेरी बैड डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, आपको पता है कितनी मैंने एक क्लाइंब करके दिखाओ पोल पे यार, इतनी जान जाती है, चाहिए होती है भाई. हाँ मतलब डोंट डिसरिस्पेक्ट इट बिकॉज जस्ट बिकॉज यू कैन, क्योंकि तुम उसकी भी कंडीशनिंग ऐसे हो रही है. हाँ डांसर्स तो ऐसे ही होते हैं एंड आई एम जस्ट लाइक भाई 1 घंटे की क्लास आप सर्वाइव करके दिखाओ पहले. I love how दिल्ली श्रुति is. झलकता है ऐसा दिल्लीपन. I love it. I love it. That's how we have to be. 8 साल से निकला ही नहीं है मेरे अंदर से. नोएडा मैं कुछ नहीं बोलना था इसमें यार. Okay, but let's talk about आप लोगों के dancing inspirations कौन रहे हैं while growing up? Govinda sir, Prabhudewa sir, Javed Jafri sir, then after a point Ritik, Ganesh Hegde. Shruti? Yeah, 2 people. One is my Kathak guru, Srimati Alaknanda Das Gupta, because she's mad. She's fighting cancer and chemo करा के जाती है stage करने, stage performance करने, stage performance के बाद आके chemo करा रही थी. तो different level of passion, that's where I get it from. 2, Misty Copeland. When I was learning ballet, मैं सिर्फ उसके बारे में पढ़ती रहती थी, उसको ही देखती, उसके वीडियोस देखती रहती थी. She's the first black ballerina and she is too good. So like she really fought her way to make her space. Like her art was so good कि उसके कलर से किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, उसको लेना ही पड़ा उन्हें as a principal ballerina. So it was fab. Shantanu, how was it like representing India on an international platform when it came to dancing? मतलब वो बहुत बड़ी बात थी. It was huge. Yeah. It was huge. I mean, it was a dream come true. Yeah, representing your country, dancing circuit में nobody gets that kind of an opportunity. So yes, मुझे एक साल actually जिस साल हम represent कर रहे थे 2015, I don't remember. I have no memory. I really have no memory because हम इतने in the moment थे and trying to figure out and analyze every possible aspects and scenarios कि I really don't remember. उस लोग को नहीं पता था कि हम लोग ने डांस कर लिया, हम लोग we were very happy, सब रोना धोना हो चुका था हमारा. And then you were like, चलो जो Dave है, मतलब he was he's still head of World of Dance, so you're just saying goodbyes and everything. Like, where are you guys going? There's still announcement. Like, अरे हाँ चलो ये रुकना है ठीक है. So we didn't expect it to happen, but I'm so glad that I have to mention Palki Malhotra's name because I think without her it would have not been possible. So I think what we did, our representation did
is the fact that it gave hope and it gave belief to all the dancers कि अगर इन लोग जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं. Both of you are actors also. Prioritize कैसे करते हो और करते हो prioritize कि पहले ये है और फिर ये है अब at this point in your lives? Shruti? मेरे लिए dancing will always come first because I've grown up doing that. And it's not a part of my life, it's my entire life. It's like that. मेरे सर ने एक बार बोला था मुझे कि I took a gap from dancing. He's like, what are you doing? Dancing is like brushing your teeth for you. Why are you taking a break? And it hit me like, yeah, I am not me if I'm not dancing. मतलब अगर मैं नहीं नाच रही हूँ तो something is majorly wrong with me. I'm making efforts to go to acting classes also now. So because अगर मैंने 20 साल dancing को दिया, मैंने 20 साल acting को नहीं दिया है, तो वो तो है ही. मैं compare भी नहीं करना चाहती. I love both equally. So that's that. I'm equally passionate about both actually, to be honest. मतलब yes, the acting happened via dancing. So ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ. I try to always balance, be it project wise or be it for me myself also. So मतलब मेरे लिए मैं try करता हूँ balance करने का. I'm equally passionate about it and I don't have to prove it to the world because any which उनको समझ में नहीं आता है. So जब मैं dance करता हूँ तो लोगों को लगता है acting भूल गया, acting करता हूँ तो लोगों को लगता है dance भूल गया. So that's fine. Yeah. I've struggled. I've had good amount of struggle trying to make people understand कि आप multiple चीजों में अच्छे हो सकते हो या फिर passionate हो सकते हो. So I mean I'm like I know what I feel for dance and what I feel for acting. So yeah. You have had major films like Gangubai, okay, जो career defining थी, I'm sure, है ना? Yes. तो कुछ बदला उसके बाद? Your way of looking at acting and dancing, did it change? I think what I said कि लोगों को लगता है कि सिर्फ acting मतलब dance based projects होंगे या कुछ roles है तो इसको दो, but now they understand कि okay, you know, ये भी कर सकता है सिर्फ, you know, so you don't have to think कि अच्छा यही box में fit होता है, he can explore this also. And I've done like after that 2 या 3 projects मैंने किए जिसमें dance involved ही नहीं है. So that's a good change because I like it. I don't like sometimes वो जबरदस्ती घुसा देते थे. अरे dancing आप कर दो ना सर, डांस कर दो. क्यों करना है? मतलब my character is not demanding, but it's you. अरे it's you मतलब क्या है, जबरदस्ती थोड़ी करना है. So वो चीजें होती है, वो perception change होता है. I mean and with Gangubai that has changed tremendously. But it's okay. मतलब I was happy in this space in terms of कि उनको नहीं prove हो रहा है ना. It's okay. I don't have to prove anyone. I'm happy doing both the things and I will continue to do that. But yes, definitely Gangubai did help me. Right. Hrithik Roshan said this in an interview recently when he was talking about Fighter. He said the same thing कि बीच में बहुत ज़्यादा होने लग गया था कि कहीं भी कोई भी फिल्म हो कोई भी कैरेक्टर हो सर डांस कर दीजिए ना, because we want to see Hrithik dancing, right? But he said कि my character has to dance. ये मेरा कैरेक्टर अचानक से डांस क्यों करेगा? Just because you want to see Hrithik Roshan dancing doesn't mean कि make a promotional song, that is fine. Correct. You know, that's a completely different take on it. But yeah, as a character it becomes very difficult because I feel. Yeah. Okay. Talk to me about this craze of Ishan and Netra. What is happening, guys? क्या हुआ है ये? मतलब क्या हो गया ये? Do you guys? I'm sure you get DMs, comments. Yeah. It's maddening. It's maddening. Weird, funny comments. क्या? जैसे? मेरे सपने में ना ईशान नेत्रा ने शादी कर लिया. Congratulations. So cute that is, but. To be very honest, it's very sweet. I mean. It's again Palki Malhotra's magic of creating amazing characters. उनको थोड़ा सा डांस करवाओ ना. I want to see her dance. वो नहीं करती हैं, बहुत मुश्किल से करती हैं. मतलब वो हाँ मतलब मूड में आती हैं तभी करती हैं. Yeah, but she loves to dance. So I think it's her magic that she has created Ishan and Netra, and I'm so happy and so glad that a show like this coming after 10 years, you know, 10, 12 years, whatever, and doing well, still being able to connect, and the characters being able to connect because बहुत ही Gen Z characters हैं, and you know, this type का craze. हाँ, this type of craze during this time जहाँ पर attention span इतना कम है, and stardom बदल गया है. Exactly. So yeah, that's really very sweet. Like it released also like a few months ago, but I went to an event on 12th और मुझे एक लड़की ने बोला, "Hi Netra Kumari." Oh sorry, Shruti Sinha. And I was like, "Oh my God." Yeah. She's like, "I love you and Ishan." वो मुझे नेत्रा ही करके एड्रेस करी थी. उसको कोई लेना देना नहीं था मेरे असली नाम से. मैं असली में क्या करती हूँ उसको सिर्फ. But I think as an artist, it's amazing. अगर आपको last काम के character name से अगर आपको कोई बुलाए,
Yeah, similar thing happened to me. I was at Indore shooting for something, and वो आके बोला ईशान. I was like, मैं खुश था. मैं बोला very nice. I'm so happy. मेरे last character name से and sometimes so बहुत अच्छा लगता है. So I mean that is something I can. There is this chemistry and this friendship between Shantanu and Shruti जो दिखती है. क्या है ये friendship? There is a meme I want to show you. I'll tell you. Okay. I told you ना हम इसका वो बनाएंगे. तेरी मेरी बनती नहीं. अच्छा वैसा है क्या status? हम पूरे टाइम लड़ते रहते हैं. It's a very smarty chutki. But that's cute because it shows then, you know, वो chemistry फिर on screen दिखती है जब आप कोई भी काम कर रहे हो. Like Ishan and Netra, I think there is comfort, right? Yeah, there is comfort and मतलब हमने कुछ किया नहीं है. No, I'll credit goes to him. We didn't know each other and he's a very shy person. He's an introvert. तो I think जब first time हमने वो white outfit वाला dance shoot किया तो हम बिल्कुल बात नहीं करते थे. शांतनु hi hello वाली conversations होती थी. तो मैं तो बहुत awkward थी initially, but he was very sweet. He's like, you're okay, you're good, okay, one more, you're comfortable, right? Every take he would ask me, very sweet of him. I was just like, यार क्या प्यारा लड़का है यार, कौन करता है ऐसे? A lot of people think that I know you guys too much personally. अच्छा. So they have asked me, are Shantanu and Shruti dating? No. Please मुझे परेशान करना बंद करो अब. Okay. Lastly, it's wonderful how we today are sitting and talking about dance. What is it that अपनी journey से ऐसा क्या सीखा है अभी तक about just being at it, about dancing, that you would like to share with people who love you, who are watching you, who are perhaps inspired and influenced by you? I would just say one thing actually, कि just remember why you started. You know, why you started dancing. I always remember कि मैं क्यों start किया था dancing and मैं क्यों start किया acting. बहुत सारे because of reality shows and exposure on social media and numbers, as in following numbers. So आपका ऐसा जाता है कि पैसे कमाना है, famous भी होना है, क्यों famous होना है? That's the reason. अगर आपको बहुत सारे answers है तो आप survive कर पाओगे. नहीं तो short fame रहेगा या फिर short lived रहेगा जो भी आपका success है, and you'll not be able to sustain it for a very long time. So just be honest to your art and be persistent towards it, because art will give you back. Yeah. You know. How wonderful. Yeah. One thing I learned in all these years, इसने एक story share की थी, वो मैंने देखा ना, I was like, that is so true. Dance teaches you that how to not give up. It's always, I don't know it yet, but I will get it. Yeah. तो मेरा ऐसे है, मैं हर चीज के लिए अप होती हूँ कि मुझे सिखा दो, मेरे को सीखना है, मैं कर लूंगी. आई नो कि बहुत मेहनत जाएगी शायद. Give me time and I'll practice. Give me time, I'll practice. And I saw that too. I don't know it yet. Yeah. Stop saying I don't know it. Start saying I don't know it yet. You'll practice and you'll get it. Yeah. But thank you so much. This was so much fun. It was fun, yeah. It was fun. Radio Nasha.